नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्विसेज है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, डिजिटल बोर्ड लेने से पहले जरूर देखें, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। अभी हमारे साथ हर्ष सर हैं, जो कि आपको अच्छे तरीके से पूरी कहानी के जरिए आपको बताएंगे हर्ष सर का कैसे पैसा जो है बर्बाद हुआ, कैसे ये 2 लाख का डिजिटल बोर्ड लेके फंस गए हैं, जिस कंपनी से लिए हैं। जैसे कि बताया जाता है क्रिएटर्स माइंड कंपनी के द्वारा, मेरे द्वारा, गंधर्व वत्स के द्वारा, जो कभी भी लीजिए तो एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज कीजिए जो कि यदि आप 2 लाख रुपया लगा रहे हैं तो वहां से 10 लाख रुपया आप महीना कमा सके। कई सारे टीचर्स लोन लेके, जैसे हर्ष सर लोन लेके डिजिटल बोर्ड लिए थे और फंस गए। इसी टाइप से कई सारे टीचर्स, बिहार का, यूपी का, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, कहीं कोई भी स्टेट की बात की जाए, गहना बेच करके, लोन लेके अपना 1 साल का कमाई बच्चे को पढ़ा करके डिजिटल बोर्ड लेते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, आगे चलकर वो फंस जाते हैं। अच्छा कंपनी नहीं चूज कर पाते हैं, कौन सर्विस देगा ये नहीं समझ पाते, कौन सपोर्ट देगा ये नहीं समझ पाते हैं। जिनके पास टीम नहीं है उनके पास चले जाते हैं, जिनका ऑफिस नहीं है उनके पास चले जाते हैं। हर एक पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे एक सही जगह से आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ हर्ष सर हैं। हर्ष सर पूरी जर्नी को अपने बताएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो थैंक यू गंधर्व सर, आपके ऑफिस पे मैंने विजिट किया। वीडियो देखने के बाद सर आप कुछ समझा डिटेल के बारे में, क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में इतना अच्छा से बताया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए क्या होता है कि शिक्षक जो है उसका मेनली काम है सर पढ़ाना, वो बच्चों को पढ़ाएगा अच्छे से, मेन फोकस उसका रहेगा। तो टीचर जो होता है, जैसे कि मैं एक गाँव से आता हूँ, मैं गाँव में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो गाँव में बहुत मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना, फिर उससे रुपया धीरे धीरे करके जमा करना, फिर अपने फैमिली को चलाना, उसके बाद हम कुछ आगे सोच सकते हैं। तो मैंने भी सभी शिक्षक की तरह पहले मैं ऑफलाइन क्लास चलता था, तो मेरे मन में आया क्यों ना हम इसी क्लास को ऑनलाइन करें और गाँव के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनको क्यों ना बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। तो इसी चक्कर में मैंने 1 से 2 साल तक तो मैंने अपना जो भी है तो एजुकेशन में बच्चों को दे रहा था, उससे धीरे धीरे रुपया जमा किया और भी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, अगर मैं अपने फैमिली पर 50 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा था, उस सभी को बचा कर मैंने सोचा कि क्यों ना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाए। बहुत सारी कंपनी भी थी, अभी उससे मैंने कांटेक्ट किया। फिर एक कंपनी थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उससे मैंने डिजिटल बोर्ड लिया। बस उन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की, उन्होंने बोला इतना सर्विस मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, और एक बार दे दिया। फिर मैंने लेने के बाद सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया, वो भी इंस्टॉल अच्छे से नहीं करके दे पाए, तो खुद से ही कर लिया, जैसे तैसे करके मुश्किल से 30 से 40 दिन मैंने चलाया, इतना बड़ा इन्वेस्ट करने के बाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक दिन मैं क्लास लेता था, फिर 3 दिन जो है मुझे फिर वापस ऑफलाइन क्लास देना पड़ता था। फिर एक दिन बोलता था ऑफिस पे आइए, वो फिर मतलब जो भी है कॉल पे हेल्प करना बंद कर दिए, मीटिंग पे हेल्प करना बंद कर दिए। फिर बार बार ऑफिस बुलाने लगे, फिर ऑफिस गए, एक बार बताएं, फिर इधर उधर की बातें करने लगे, इधर उधर की। तो कुल मिलाकर मेरा जो एनर्जी है सारा वेस्ट कर दिया गया। पढ़ना तो दूर की बात है, मैं इसमें फंसा रह गया। तो मैंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे रैंडम वीडियो सर्च किया, किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा था, डिजिटल बोर्ड मेरा खराब हो गया था, तो उसको मैंने सर्च किया कैसे ठीक इसको करें, कैसे चलाएं। तो सर का वीडियो आया क्रिएटर्स माइंड लिखा है गंधर्व सर का, तो उस पर मैंने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से चलाया जाता है। तो फिर मेरे मन में डाउट आया कि ये भी है, जैसे कि मैं भी बिहार से हूँ, ये भी बिहार से हैं, तो क्यों ना बिहार के एक ऐसे कंपनी से लिया जाए चीज़ों को, या फिर समझा जाए। तो मैंने कॉल किया, सर ने बोला कि सर आप बगल से हैं तो आप कॉल कर रहे हैं, तो एक बार ऑफिस में भी आ जाइए, सारी चीज़ों को समझ लीजिए। तो मैं भी आया, समझा सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद जो भी था सारा कुछ सर ने हेल्प किया अच्छे से। उसके बाद देखिए क्या होता है कि फिर मैंने जो मेरी पुरानी कंपनी थी जहाँ से मैंने पहले सर्विस दिया था, वहाँ पे उन्होंने बताया डिजिटल बोर्ड आप ले लीजिए। फिर उन्होंने बताया कि हम ये भी देंगे, एप्लीकेशन भी देंगे, नोट्स भी देंगे। बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की, लेकिन वो जो 100% बात होता है उसमें मुश्किल से 10% भी बात जो है वो सही से नहीं हो पाया। सर्विस जो था वो सही नहीं हो पाया। सर के यहाँ आए, सर के यहाँ तो हम हालांकि डिजिटल बोर्ड के लिए आए थे, लेकिन सर ने बोला कि आपको एक ही जगह से डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, A to Z मिलेगा, साथ में साथ आपको ऐप भी बना देंगे, वेबसाइट भी बना देंगे, PDF PPT से आप बच्चों को क्लास लेंगे वो भी बना देंगे। तो मुझे भी खुशी हुई कि मैं आऊँगा, लाइव जाके क्लास लूँगा, ऑफलाइन वीडियो बनाऊँगा, बच्चों को दूंगा, और PDF ये सब झंझट नहीं रहेगा। तो सर आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे क्रिएटर्स माइंड के बारे में क्या क्या करता है, तो सर से एक बार समझते हैं। और साथ ही साथ में सर को ये भी बोलना चाहूँगा, थैंक यू सर, क्योंकि आपने जिस तरह का सर्विस दिया। देखिए बिहार का आदमी है तो इमोशन एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर आप मतलब सर के आसपास से हैं, बिहार से हैं या फिर कहीं से हैं, एक ऐसे जगह से लीजिए जो जमीन के स्तर से जो भी लोग हैं, अभी शिक्षक हैं,
वो उठ रहे हैं तो उनको किस तरीके से बेहतर हेल्प करेंगे सर अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए आप सर को एक बार मौका दीजिए, सर से कॉल कीजिए, ऑफिस आइए, आप बाकी आगे का सर ही बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग सुने इस कहानी में, एक टीचर जो है पैसा को कैसे एड ऑन करते हैं। अपना बिहार की, यूपी की बात की जाए, झारखंड की, इसमें तो और ज्यादा ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है पैसा को ऐड करना। ठीक है, सपोज दैट इसमें यदि पैसा भरना है तो धीरे 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 करके वो लोग जो है भरते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी एक सही कंपनी का चयन नहीं कर पाते। हमने कई बार वीडियो में ये चीजों को जिक्र किया है, बताया है। एक सही कंपनी का आप लोग चूज कीजिए। सही कंपनी का चूज कैसे होगा? उसके टीम को जाके देखिए, क्या सच में टीम है या नहीं। सब कह रहा है मेरा 100 लोगों का टीम है, 1000 लोगों का टीम है, 500 लोगों का टीम है, 100 लोगों का टीम है। आप आइए ऑफिस में, चीजों को समझिए। टीम क्यों बताया जाता है? सपोज दैट आप दो लोग हैं और वो जो है डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, ये कभी भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सपोज दैट ये दोनों लोग चले गए शादी में, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपका कॉल कौन रिसीव करेगा? तो अभी जो है क्रिएटर्स माइंड टीम जो है, ये लगभग 50 लोगों का इंटरनल है। ठीक है, एक्सटर्नल जो कि बाहरी से भी काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग टेक्नीशियन है। तो सब मिला के 100 लोग का हम लोग का लगभग टीम है, पूरा बिहार की यदि बात की जाए। और हम लोग ओवरऑल इंडिया, ऐसा नहीं बिहार में सिर्फ, ओवरऑल इंडिया सर्विस देते हैं। और एक जेन्युइन सर्विस जिसको बोला जाता है एक अच्छे तरीके से। हम लोग पिछले 6 सालों से एडटेक डोमेन में है। कितने सालों से? 6 सालों से एडटेक डोमेन में है, जिसमें एक टीचर्स को जो भी चीजें चाहिए, ऐप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, नोट्स चाहिए, ऐसा नहीं हम लोग किसी से बनवाते हैं। हम लोग का इन हाउस टीम है। हर एक लोग जो है हमारे पास वेल डिफाइंड है, जो कि अच्छे तरीके से हर एक चीज को आपको समझाएंगे। और 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत लोगों के पास 10 लाख रुपया आ जाता है, वो लोग 10 डिजिटल बोर्ड लाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। 15 डिजिटल बोर्ड लाए 20 लाख रुपया में और बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वो सिर्फ बेच सकते हैं, सिर्फ आपको डिजिटल बोर्ड दे सकते हैं। लेकिन एक टीचर्स को यदि कोई भी चीज लोग करता है, ROI होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सपोज दैट 2 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोचिएगा ये 2 रुपया 4 रुपया बने। ये 2 रुपया 4 रुपया कब बनता है सर? जबकि एक सही डायरेक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, सही जगह पे होता है। यदि इसी इन्वेस्टमेंट को आप गलत जगह पे कर दीजिएगा, ये 2 रुपया तो गया आपका, ठीक है, ये तो आपका जीरो हो गया, लेकिन आपका एनर्जी गया, आपका टाइम गया, हर एक चीज जाता है। तो सेम एज इट इज हर सर से हम लोग यही सीखे। ठीक है, और इस टाइप से हर एक टीचर्स का दर्द है। आपको कह के भेज देगा, PPT बना के देंगे, हम PDF बना के देंगे, हम आपको सिखाएंगे कैसे ग्रो करते हैं। एक बार कॉल कीजिएगा तुरंत रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तुरंत नया बोर्ड चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कैमरे की बात है, ये कहने की बात है, ये कैमरे की बात है। कैमरा पे आए अच्छा बोल दी, लेकिन जो इंटरनल बात होता है, जब आके आप देखिएगा, चीजों को समझिएगा, तब जाके होता है। कई सारे टीचर्स कई सारे कंपनी से फंस गए, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम लोग को पता है कब एग्जाम होता है, कब टीचर को लेना चाहिए, कब टीचर ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं, सारा चीज पता है। तो अब एक ऐसी जगह से लीजिए जहां कि आपको हर एक चीज अच्छे से मिले। तो कंपनी की यदि बात की जाए तो मार्केट में कई सारा कंपनी आ गया है। तो एक ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जो कि अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे। सर कैसे जानेंगे? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नंबर, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विस कैसे जानेंगे किसका बेहतर है? तो जब तक टीम को नहीं देखिएगा, चीजों को समझिएगा नहीं, रिव्यू को नहीं देखिएगा, तब तक सर्विस के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। सपोर्ट की यदि बात की जाए, सपोर्ट मतलब होता है कभी कुछ प्रॉब्लम आया, तुरंत कॉल किए तो तुरंत उसका सोल्यूशन मिले। होता है आधा घंटा कभी लेट हो जाता, चलता है, लेकिन मेन जो है ज्यादा से ज्यादा केस में तुरंत सपोर्ट मिले। टीम, अब किन्हीं के पास टीम ही नहीं है तो वो सर्विस नहीं दे पाएगा। ऑफिस रहना जरूरी है। अब जैसे नियर बाय में ऑफिस है, आप जाके बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं उसके ऑफिस में सारा चीज। तो इसलिए एक टीचर नहीं, हजारों टीचर का सपना होता है। एक इमोशन है, डिजिटल बोर्ड लेना टीचर के लिए क्या है कि इमोशन है। लेकिन एक ऐसी कंपनी में जाके फंस जाते हैं वो लोग जहाँ की पैसा पूरा बर्बाद होता है। एक सही जगह से लीजिए, सटीक जानकारी दीजिए, ठीक है, और पहले चीजों को समझिए तब जाके लीजिए। जैसे कि अभी हर सर क्या किए, बहुत मेहनत से, एक गांव के टीचर हैं और बहुत मेहनत से पैसा को जमा किए, लेकिन ये क्या किए, फंस गए अभी कैसे कंपनी से, जो कि बड़ा बात कहता है लेकिन आपको करके दिखाता कुछ नहीं। एक ऐसे कंपनी से लीजिए जो कि आपको सपोर्ट दे, सर्विस दे, हर एक चीज दे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और सर हम बीच में एक चीज और देखिए ऐड करना चाहते हैं। देखिए जहाँ से हम पहले संपर्क किए थे वहाँ से उन्होंने तो जो भी बातें किया, बातें तो बहुत हवाई की। इसलिए मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा, और आप सबों को भी जो भी शिक्षक हमारे देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा, आप जो है अपने अगर गलती से सीख नहीं ले पा रहे हैं तो एक देखिए दूसरे टीचर ने जो गलती किया फिर जो आपको बता रहा है उससे सीख लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी चीज को किया और उससे मुझे प्रॉब्लम हुई तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप दूसरों की गलती से सीख लें। तो यही थी मेरी पूरी कहानी। उसके बाद आज का जो वीडियो है यहीं पे सर एंड करेंगे। आप हमारी जो गलती थी उनसे आप सीखिए, उस चीज़ को समझिए। अगर आप ऑफिस के आसपास में हैं तो ऑफिस पे आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए डिटेल बोर्ड को, क्योंकि अगर आप 1000 रुपया कहीं लगा रहे हैं, 2000 फिर कोई बड़ा
अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब तक आप सही चीज़ों को परखेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को काट करके हो सकता है आप फिर दूसरा चीज़ करके तीसरा चीज़ करके आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए एक ऐसे कंपनी को आप सेलेक्ट करिए जैसे आपको सारी प्रोवाइड जानकारी करे, आपकी इमोशन के साथ कनेक्ट रहें और आपको ऐसा सर्विस दे कि आपको भी खुशी हो, सारा चीज़ आपको तुरंत हेल्प करे। तो इस सारी चीज़ों को आप समझते हुए आप क्रिएटर्स माइंड से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ने जैसा अपना नंबर बताया उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप थैंक यू सर, आपने इतना सपोर्ट किया क्रिएटर्स माइंड टीम को, ठीक है। तो इस टाइप से हमने हर एक वीडियो में ये बताया है, पहले जाके चीज़ों को समझिए तब जाके डिजिटल बोर्ड लीजिए। तो मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में।